राम। ये प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10 सितंबर सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुए। राम। मन में ये आई कि मनुष्य जो परिस्थिति प्राप्त है, परिस्थिति सुखदायी अथवा दुखदायी अथवा मिश्रित, अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधम कर्मणा फलम, कर्मों के फल रूप से ये तीन परिस्थिति आती है, अनिष्ट इष्ट और मिश्रित। तो जो परिस्थिति है उसी का सदुपयोग करने से कल्याण हो जाता है। इसमें मैंने ये बात कही थी, गीता के लिखवाते समय ये बात एक हमें विशेषता समझ में आई कि पारमार्थिक उन्नति के लिए नया काम करने की जरूरत नहीं, जो कर रहे हैं उसी से ही कल्याण हो जाएगा। ये नई बात ख्याल में आई है। तो उसी की ये व्याख्या है कि जो प्राप्त हुई है परिस्थिति, यही परिस्थिति हो, किसी न किसी परिस्थिति में है हम लोग, अपने सामने कोई न कोई परिस्थिति है, चाहे सुखदायी परिस्थिति है, चाहे दुखदायी परिस्थिति है, चाहे मिश्रित है, उसी का इस सदुपयोग करने से हम परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। ये बात है। तो सुखदायी परिस्थिति है बहुत सी, तो उसमें तो उपकार करना चाहिए, दूसरों का हित करना चाहिए, औरों के सुख के लिए विकीर्ण करना चाहिए। और दुखदायी परिस्थिति हो तो इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। इच्छा रहने से दुखदायी परिस्थिति होती है। क्या करें, हमारे पास धन नहीं है, धन की इच्छा ही नहीं है, हमारे पास संपत्ति नहीं तो संपत्ति की इच्छा ही नहीं रखना। हम कहते भी हम तो विद्वान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, तो नहीं सही, धंधा नहीं है तो नहीं सही, कुटुंब नहीं है, कोई जरूरत नहीं। वो मन से त्याग कर दे उसका। मन से पकड़ने से दुख होता है भाव में, पकड़ने से क्या दुख है, कोई दुख नहीं। तो सदुपयोग करिएगा दोनों का ही। ऐसे जिस अंश में हमारे पास कुछ परिस्थिति अनुकूल है उसमें हम उपकार करें, और जो जिस अंश में प्रतिकूल है उसमें हम त्याग करें, उसकी इच्छा का त्याग कर दें, तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान, तत्व ज्ञान, मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये बात है। तुमको पूछे खास बात तो ये पूछा है कि आपने पैसे के लिए कल कहा, कहते हैं कि पैसे की जीवन में आवश्यकता तो होती है, और आप कहते हैं कि पैसा परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधक है, तो क्या पैसों को ना, पैसा बाधक नहीं है, पैसों की इच्छा बाधक, पैसा बाधक नहीं। वस्तु कोई बाधक साधक होती ही नहीं। पैसा मिले ये इच्छा परमात्मा प्राप्ति में बाधक है, पैसा बाधक नहीं है। आपने कहा पैसे को महत्व नहीं देना चाहिए। महत्व इतना नहीं देना चाहिए जिससे झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी करे और परमात्मा को भूल जाए, इतना महत्व नहीं देना चाहिए। अपनी जगह तो मैंने कहा वो बहुत काम की चीज है, अपनी जगह तो महत्व है ही उसका। पर ऐसा हाथ घरे ठेक भगवान तक, भगवान को भुला दे, सदगुण सदाचार देवी संपत्ति को भुला दे, आसुरी संपत्ति नरकों का रास्ता पकड़ रहे हैं, इतना महत्व देना चाहिए।
धन को इतना महत्व नहीं देना कि जिसे नरक जावे। काम क्रोध सब 3 दरवाजा बताया, काम क्रोध लोभ। काम तो सुख भोग, और लोभ जो धन की बढ़ने की इच्छा, क्रोध जो दूसरे का अनिष्ट करने की इच्छा। ये धन के कारण से पैदा होते हैं, ये नरकों की तरफ है। तो ऐसा लोभ में नहीं फंसना चाहिए, ऐसे क्रोध में काम में नहीं फंसना चाहिए जिससे कि नरक हो जाए। और पैसे की आवश्यकता तो मैं तो कहता भी हूँ कि भाई पैसे की जगह पैसा बहुत काम की चीज है। मैंने उदाहरण दिया कि जूती शरीर के संपूर्ण को उठाए फिरती है, और कंकर है, पत्थर है, कांच का टुकड़ा है, कांटा है, कर्चा आदि की रक्षा करने वास्ते बहुत ही काम की चीज है। पर जूती को सिर पर रखने का काम तो नहीं है ना, अपनी जगह काम की चीज है। ऐसे धन अपनी जगह बहुत काम की चीज है। मैं कहता नहीं हूँ किसी को भी धन छोड़ दो, धन त्याग कर दो, नहीं कहता हूँ। बहुत काम की चीज है, इसी में उसका एक कुछ महत्व का भास हो रहा है। और बहुत काम की चीज किस अंश में है महत्व का भास होता है, ये बात ठीक है, परंतु जिस अंश में उसकी बहुत आवश्यकता है उस अंश में होना चाहिए। भगवान के आसन को भी ले ले, नरकों में भी ले जाए, इतनी जरूरत नहीं है, इतना महत्व देना चाहिए। धन को इतना महत्व दे दिया कि जिनमें नरकों की परवाह, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात चोरी डकैती हत्या तक कर दे धन के लिए। ऐसे धन के लिए क्या आवश्यकता है? वो धन क्या काम का? अन्य ने कहा आंख नहीं फूटे बहुत करूं कहा लो, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है वो अंजन क्या काम का जिसने आंख फूट जाए। आंख को ठीक करे उतना अंजन अच्छा है, आंख फूट जाए वो क्या काम की, वो अंजन कोई काम का है। तो इतना महत्व नहीं बढ़ना चाहिए, इतना महत्व नहीं देना चाहिए जिसका नरक कर ले, हमें बेइज्जती कर ले, फजीती कर ले, लड़ाई कर ले, भाई भाई लड़ पड़े आपस में। हम साधु हैं, अब वो पर जाए पैसा मांगने के लग जाए और किसी को तंग करे पैसा लाओ, ये दो ये दो ये दो, ये क्या है? ज्यादा लोभ होने से होता है। निर्वाह मात्र चीज तो मिलती ही है। तो धन का इतना महत्व मन में नहीं रहना चाहिए जिससे कि भाई बिल्कुल फजीती, लोक में फजीती, परलोक में फजीती, दुर्गति, भगवान के विमुख हो जाना, ऐसा महत्व नहीं रहना चाहिए। मतलब और पूछो इस तरह से, और अपनी जगह तो काम की है ही चीज। इच्छा हो नहीं और पैसे को महत्व नहीं दे, तो आज जो हम चांद तक पहुंच गए, जन कल्याण की खाम में कही जाती है चांद बोलते कि वो कैसे हो सकता है? तो चांद तक पहुंचना है तो उसके लिए काम ले लो, मना तो नहीं करता हूं मैं। और चांद तक पहुंचे नहीं, ये चंद्र मंडल है छोटा सा, इस तक पहुंचे हैं। चंद्र लोक नहीं पहुंचे, चंद्र लोक तो बहुत दूर है, सूर्य से ऊंचा है। वो 5 दिन पहुंचे उद्योग करो, इसके लिए मैं मना करता ही नहीं हूँ। कला कौशल का मना नहीं करता हूँ, धन के मना नहीं करता हूँ। धन के बस में होकर इतना उसको महत्व दे दिया कि जिसमें धर्म कर्म आपके छूट जाए, आप नरकों में रास्ते चले जाओ, आप भगवान को भूल जाओ, अपने कल्याण को आप भूल जाओ, अपना बड़ा भारी पतन कर दो, इतना महत्व क्यों देते हो? ये मत करना, ये मत कहना। धन का उपयोग करो, साधन है, धन साध्य नहीं है। धन साधन है, साधन एक साधन होता है, एक साध्य होता है। तो धन को साध्य मान लेना है, ये अधिक महत्व देना है। साध्य ही मान लिया, उम्र भर का साध्य ही, धन ही कमाना, धन ही इकट्ठा करना है, यही साध्य है।
ना भजन ध्यान है, ना सत्संग है, ना स्वाध्याय है, ना आत्म विचार है, ना परमात्मा तत्व का विचार है, ना सत्संग है, केवल धन कमाना है, धन इकट्ठा करना। तो साध्य मान लिया आपने, साध्य नहीं है धन, साधन है। साधन की जगह काम की चीज अपनी जगह, रोटी कपड़ा आदि जिससे निर्वाह हो जाए उसी काम में, और वो हो जाएगा, वो तो आपसे हो जाएगा। पर आपने पहले रचा पीछे रचा शरीर, पहले प्रारब्ध रचना हुई पीछे शरीर रचा। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर, चिंता क्यों धन के लिए। धन के लिए आदमी कितने कष्ट सहता है, कितना अपमान सहता है, कितनी निंदा सहता है, कितना लोग बिगाड़ देता है, कितना कुटुंबियों के साथ द्वेष कर देता है, कितना अत्याचार में तिरस्कार करता है, कितनी आपस में कलह कर लेता है। ये धन का अधिक महत्व होने से ये अनर्थ होता है। इतना महत्व मत दो, है जितना महत्व दो पूरा, उसको मना कौन करता है। अपनी अपनी जगह सब अच्छी चीज है। तो दोपहर में थोड़ा सा किया था, ये कह रहे हैं रुपए को तो निकृष्ट बताया था, साथ में मैं को भी निकृष्ट बताया था। हाँ, मैं बड़ा अभिमान है। संपूर्ण आसुरी संपत्ति का आधार अहंकार अभिमान है। मैं हूँ ऐसा बड़ा अच्छा हूँ, ये अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है खास। ये बुराई पैदा होगी। अच्छाई खराब नहीं है, अच्छाई का अभिमान खराब है। अच्छाई का अभिमान संपूर्ण बुराइयों का जड़ है। कोई ऐसी बुराई नहीं जो अच्छाई के अभिमान से पैदा न होती हो। जैसे धन की निंदा नहीं है, धन के लोभ की निंदा है, ऐसे अभिमान की मैंपन की निंदा नहीं है, मैंपन के अभिमान की निंदा है। अपने को बड़ा समझना, अपने को अधिक समझना, श्रेष्ठ समझना, ये पसंद करने वाली चीज है। अपने को श्रेष्ठ मानने के बाद में उसकी श्रेष्ठता बढ़नी बंद हो जाएगी। आदमी जो बढ़ता है ना, मनुष्य जीवन विद्यार्थी जीवन है, ये भोगी जीवन नहीं है। विद्याध्ययन करता है, ब्रह्म विद्या का विद्यार्थी है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति का विद्यार्थी है मनुष्य। अरे भोगी रागी हो जाएगा ऐसा तो विद्यार्थी कैसा रहेगा, वो तो भोग में लग जाएगा। तो भोग में लग जाना है, ये अहंकार ये भी खराब है, भोग में लग जाना ये धन भी खराब है। तो दुरुपयोग खराब है, कोई किसी अवस्था में हो दुरुपयोग खराब, सदुपयोग श्रेष्ठ। सब वस्तु परिस्थिति आदि का सदुपयोग करो, कल्याण करेगा, उद्धार करेगा। धन से होने वाले परिणाम को लेकर के आप पर उड़ते हैं। तो मैं कहूँ धन से होने वाले परिणाम तो अच्छे हैं, परंतु धन के लोभ से होने वाले परिणाम क्या है वो समझो आप। धन क्या क्या काम आता है इसकी मैंने करी ही नहीं, कभी करते ही नहीं हो। मैं धन की बात किया तो बात क्या है, बात एक और तरह की है। धन का एक भीतर महत्व है, तो उसकी निंदा सही नहीं जाती। इस वास्ते धन के उपयोग की बात कह करके उसको टालना चाहते हैं। बीमारी से याद और वो कैसे दूर होगी, क्या सा बीमारी दूसरी है। ये बीमारी, ये तो प्रश्न तब हो मैं कह दूं धन मत रखो, धन के पास मत रखो, धन का त्याग कर दो, ऐसा कहो तो महाराज भक्त पुरुष छोरा छोरी का ब्याह कैसे करेंगे,
बड़े बूढ़ों की सेवा कैसे करेंगे, शरीर का निर्वाह कैसे होगा, ये तब बात होगी। मैं धन का निषेध करता हूँ, धन मत रखो। मैं कहता हूँ लोभ की खराब चीज है, चल बस लोभ खराब चीज है तो भूल जाएंगे और धन का महत्व बताएंगे, धन का उपयोग बताएंगे। वो तो धन बिना कैसे काम चलेगा। मैं धन का अभाव कहता ही नहीं हूँ, पर वो बात ऐसी है महाराज जो सही नहीं जाती। तो सही नहीं जाती तो उस तत्व को समझेगा नहीं, क्या बात चलती है क्या नहीं, इस बात को नहीं समझ सकता हो। कैसे समझ सकते हो, तो महत्व में बैठा डूबा हुआ है ना, उसके महत्व में डूब गया है। इतना डूबना नहीं चाहिए, उसको जगह रखो अपना ठीक तरह से। महाराज आपने बताया कि प्रतिकूल परिस्थिति में इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन मान लीजिए आप संस्था में कार्यरत हैं, कर्मचारियों को कहें भाई अपने काम पर आओ, काम करो, वो कहें हम तो बिना ही तनख्वाह लेंगे, तो आपका विरोध है, आपको मानने को तैयार हो जाए, तो जो हमारी इच्छा है सदिच्छा जो टाइम पर आए काम करें तो उसे त्याग कर दें। कोई अफसर है उसके नीचे काम करने वाले लोग काम नहीं करते हैं, उसके मन में काम होना चाहिए। अफसर के मन में तो है काम होना चाहिए, कर्मचारी काम करते नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या वो अफसर ये इच्छा छोड़ दे क्या काम नहीं होना चाहिए? मैं क्यों छोड़ दे सर, अपनी ड्यूटी है नहीं, आज ड्यूटी पे जानी है, धन की इच्छा थोड़ी हुई है। आपने कहा प्रतिकूलता में इच्छा का त्याग कर दो, प्रतिकूलता तो आ गई, लोगों ने विरोध अब किया। प्रतिकूलता का इच्छा का त्याग कर दो, मैं प्रतिकूलता निवारण करने निषेध थोड़ी गए। मैंने प्रतिकूलता निवारण कैसे हो वो उपाय करो, मैंने अनुकूल तो हो जाए, ये हाथी बात थोड़ी है। किस तरह से वे काम कर सके ऐसा युक्ति सोचो। ड्यूटी अपनी बजानी है वो चीज और है, वो तो विभाग ही अलग है। अपने जिस पर नियुक्त है वो नियुक्ति कर दी है, उस काम को ठीक सुचारू रूप से करना है। उनको तो दंड भी देना पड़े तो देना ही पड़े, चाहिए नहीं चाहिए। शासन के बिना काम कैसे होगा। आज शासन बिगड़ रहा है, शासन बिगड़ने से बहुत खराब होती है बात। पक्षपात लेकर के शासन बहुत खराब हो रहा है, दुनिया में बड़ी भारी आफत आ रही है। अब में शिक्षा ये दी जाती है काम कम करो और पैसा खर्च करो ज्यादा, महान अनर्थ है इससे। काम कम करो और काम करो तो दंड हो जाए। रात्रि को काम क्यों करते हो और छुट्टी के समय क्या करते हो, इतने घंटे से अधिक काम क्यों करते हो, इतने में इतना कुर्ता क्यों पहनते हो, इतना भोजन क्यों करते हो, भोजन में इतना खर्च क्यों करते हो, ये नहीं करते। काम क्यों करते हो, काम तो पैदा होने की चीज है, पैसा पैदा करने की चीज है, वो तो करना चाहिए ज्यादा। शिक्षा हो रही है नहीं, वो कम मत करो। जो कर्जा हो ही गया बड़ा भारी हिंदुस्तान पर, और इस साल से कर्जा बहुत बढ़ेगा, हिंदुस्तान बिक्री हो जाएगा तो भी पूरा कर्जा नहीं होगा। तो जैसे मैं आक्षेप नहीं करता हूँ, कोई आक्षेप हो जाए तो आप क्षमा कर देना। जैसे अफसर कहता है कि नौकर काम ठीक नहीं करते, तो अफसर ठीक करते हैं क्या, ये सोचे आप ठीक करते हैं काम, तो कैसे कह सकते वो नहीं करते वो नहीं करते। स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरा, अपने कर्तव्य में लगा हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर देता है। जो अपनी ड्यूटी है उसी पर ठीक तरह बजाओ जिस पर हो, और वो अच्छा अपना काम ठीक करोगे तो दूसरों पर भी अच्छा असर पड़ेगा। अभी गया गुजरा जमाना है, इतना ख्याल नहीं होता, तो भी जो अपनी नेक नीयत से ठीक चलता है उसका असर होता है और होगा। अपनी ड्यूटी ठीक नहीं बजाने से दूसरे भी ठीक नहीं बजाते हैं, ये दशा होती है। तो अपने देखना चाहिए, अपनी कमी देख कमी को दूर करना। कमी को सोचना नहीं कि कमी दूर कैसे हो, वो अपनी अपनी कमी जहाँ जहाँ अपनी अपनी कमी है उसको दूर करो,
ठीक हो जाएगा, सब संसार का धर्म ठीक हो जाएगा। शासन करने का मैं निषेध नहीं करता हूँ, शासन पक्षपात मत रखो शासन में। रिपो सुते विवाह शास्त्र में कहता है, चाहे बैरी हो चाहे बेटा भी हो, मन कसूर अनुसार दंड से बेटे को भी वैसा ही वैसा, और बैरी को उतना ही, ज्यादा नहीं। कब बख में आ गया इसको ज्यादा करना है, ऐसा नहीं। बहुत ही खराब हो रही है, इससे हालत बहुत खराब हो रही है पक्षपात। बड़ा भारी क्षोभ हो रहा है दुनिया के हृदय में, तो क्षोभ का नतीजा बहुत खराब होगा। इस वास्ते शासन करो ठीक तरह से। कथा आती है ना, शंख हो रही लिखित की, शंख स्मृति है। बड़े स्मृतिकार, बड़े पंडित हुए, शास्त्री, बड़े अच्छे महात्मा हुए। उसने राजा वो देरी लगी राजकुमार के आने में, युद्ध में हाजिर होना था, हाजिर होने थोड़ी देर लगी, अपनी स्त्री से बात करने लग गया। आगे वो राजा ने पूछा क्या करना चाहिए, कहते पूछता है वो रवानी होने देगी सन। राजा के जो गुरु थे शंख और लिखित ऋषि, वो पूछ रहे रवानी होना चाहते हैं। क्यों? कि पूछते क्या हो, जब जो देरी करी उस दंड जो होना चाहिए दंड देना चाहिए। पूछते हो हमारे से अन्याय कराना चाहते हो, वे बेटा है हमारा देश को जाए, ये कभी नहीं होगा, क्या करना चाहिए? तो कहते हैं देरी करते ऊपर कुमार करा हो ना, तेल उबलता हुआ उसमें डाल देना चाहिए। इसमें पूछते क्या सर, मेरी बात सलाह क्या लेते हैं मेरे से, डाल दिया उसमें। ये भाई बेटा है, ये नहीं हो सकता। किसी के तुम हमारे पक्षपात करना चाहते हो, हम नहीं देते तुम्हारे, जाओ करो। नहीं महाराज, मैं तो आपका बचाना, आपकी सम्मति रहना चाहता हूँ, मैं नहीं अन्याय नहीं करना चाहता हूँ। तो वो कोई हो चाहे न्याय ठीक तरह से करे। आज क्या हो रहा है आपसे, आज सोचो। नौकर काम नहीं करता, उसको निकालना चाहिए नहीं, ये बात है ही नहीं, मूड में ही नहीं थी। ठीक काम करो, सुचारू रूप से, आप भी खुद काम करो, दूसरे को भी कराओ, कहो। देखो, सबसे पहले अपना गुरु और अपना नेता, अपना शिक्षक, अपना राष्ट्र अपना आप बनाओ। गुरु भी आप अपना बनो, नेता भी अपना आप बनो, और राजा भी अपना आप बनो, शासक भी आप बनो, राष्ट्र भी आप बनो। स्वयं अपने पर शासन करो। वैसा ही गलती हो जाए तो वही दंड दो अपने को भी, तो काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा। निहाल हो जाए, निहाल, ऐसी बात।